एक ऐसी किताब जिस किसी ने भी इसे पढ़ा या तो वो पागल हो गया या तो उसकी मृत्यु हो गई। ये किताब किसी नॉर्मल इंसान ने नहीं बल्कि एक श्रापित यक्षिनी ने लिखी है जिसका नाम नीलावंती था। फिर इस किताब का भी नाम नीलावंती ग्रंथ पड़ गया। आखिर कौन थी ये नीलावंती जिसने इतनी खतरनाक श्रापित ग्रंथों को लिखा, और आखिर क्यों लिखा था, चलिए जानते हैं। ये बहुत ही पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक आदमी था, उसकी पत्नी थी और एक उसकी छोटी सी बेटी थी। नीलावंती जब 5 साल की हुई तो उसकी माँ गुजर गई थी। माँ के गुजरने के बाद उसके पिता ने उस गांव को छोड़ दिया था और जाकर किसी और गांव में रहने लगे थे। नीलावंती के पिताजी को ग्रंथों का बहुत ही अच्छा ज्ञान था, इसलिए नीलावंती भी अपने पिताजी से ग्रंथों का ज्ञान लिया करती थी। वैसे नीलावंती के अंदर बहुत बड़ी खासियत थी। वो पेड़ पौधे और कई तरह के जानवरों के भाषा भी समझती थी और बोलती भी थी। यहाँ तक कि नीलावंती के सपने में शैतान भी आते थे और उसे जमीन के नीचे गड़े धन दौलत के बारे में ज्ञान भी देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर अपने पिता के द्वारा दिए गए अच्छे संस्कार भी थे, इसलिए अगर उसे पता भी चलता था कि यहाँ पे खजाना है तो वो उसे कभी भी खोदकर नहीं निकालती थी। अब धीरे धीरे करके समय बीतता गया। अब नीलावंती 20 से 22 साल की हो चुकी थी। बचपन में जो उसके सपने में भूत प्रेत आया करते थे, अब वो हकीकत में आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चलता है कि वो एक श्रापित यक्षिनी है और वो किसी श्राप के कारण इस दुनिया में फंस गई है, लेकिन उसे किसी भी तरह यहाँ से वापस जाना था। फिर नीलावंती ये सारी बातें अपने पिताजी को बताती है कि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। पिताजी बोलते हैं, बेटी अगर तुम इस दुनिया की नहीं हो, किसी श्राप के कारण इस दुनिया में फंस गई हो और इस दुनिया से नहीं निकल पा रही हो, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम कभी भी यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें रोक टोक नहीं करूँगा। नीलावंती जब इस गांव को छोड़कर जाने लगी तो उसे रास्ते में एक व्यापारी मिलता है। वो व्यापारी नीलावंती पे मोहित हो जाता है और नीलावंती से कहता है, मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा जहां से तुम्हें उस दुनिया में जाने का रास्ता मिले, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। रात के समय मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम कभी भी मुझसे नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद व्यापारी नीलावंती को अपने बैल पे बिठाकर उसी गांव में ले गया। फिर उसी शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से शादी भी कर ली। फिर वो रोज रात को बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती। एक दिन नीलावंती तंत्र मंत्र कर ही रही थी, तभी सारे गांव वाले वहां पे पहुंच जाते हैं और उसे कई सारे जानवरों के बलि चढ़ाते हुए देख लेते हैं और उस व्यापारी को जाकर ये सारी बातें बता देते हैं। अगली ही रात जब नीलावंती तंत्र साधना के लिए निकलती है तो उसके पीछे व्यापारी भी जाता है। जब वो अपनी आंखों से नीलावंती को ये सब करते हुए देखता है तो वो दंग रह जाता है। आखिरकार इसे भी पता चल ही जाता है कि नीलावंती रात को करती क्या है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलता। अगले ही दिन नीलावंती के सपने में शैतान आता है और उसे बताता है कि जब तुम बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र साधना करने के लिए जाओगी, बरगद के पेड़ के बगल से जो नदी बहती है, एक लाश बहते हुए नजर आएगी और उसके गले में एक ताबीज होगा। तुम्हें उस ताबीज को खोल लेना है। उसके बाद उसी नदी में नाव पे सवार एक आदमी मिलेगा। उस ताबीज को उसी आदमी को दे देना। वो आदमी तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें दूसरी दुनिया में लौटने का पहला और आखिरी चांस यही मिलेगा। अगले ही दिन नीलावंती उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर
तंत्र साधना करने लगी। तभी वो देखती है बरगद के पेड़ के बगल में जो नदी बह रही है उसमें एक लाश तैरते हुए आ रही है। वो तुरंत ही उस लाश के पास जाकर उसके गले में से ताबीज निकालने की कोशिश करती है। उसी समय नीलावंती का पति यानी कि व्यापारी आ जाता है। फिर वो अपने असली रूप में आ जाता है। असल में वो उसका पति नहीं बल्कि कोई शैतान था। वो व्यापारी अपना असली शैतानी रूप में आ जाता है। नीलावंती पहला गांठ खोली चुकी थी, दूसरा गांठ खोलने वाली थी। उसी समय सारे गांव वाले वहां पे आ जाते हैं। देखते ही बोलते हैं ये दोनों तो शैतान हैं, मार डालो इन्हें। गांव वाले अपने अपने हथियारों से इन्हें मारने लगते हैं। इसमें ये शैतान तो मारा जाता है लेकिन नीलावंती बच जाती है। शैतान होने की वजह से वो दोबारा जिंदा हो जाता है और नीलावंती के पास जाता है और उसे बोलता है तुम मुझे वो किताब दे दो जिसमें तुमने इन मंत्रों को लिखा है जिससे तुम पेड़ पौधे और पशु पक्षियों से बात करती हो। तभी नीलावंती सोचती है अगर ये किताब शैतान के हाथ लग गई तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तभी नीलावंती ने उस किताब को श्राप दे दिया, जो भी इस किताब को पूरा पढ़ेगा वो मर जाएगा और जो भी आधा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा। ये कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ भागी। क्या नीलावंती आज भी जिंदा है या नहीं, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इस बारे में कई सारे थ्योरी मिलते हैं कि नीलावंती आज भी जिंदा है और उसी गांव में भटक रही है, क्योंकि शैतान ने नीलावंती से सपने में कहा था कि ये तुम्हारा पहला और आखिरी मौका है इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का। कुछ समय बाद वो किताब एक साधु को मिलती है। उस साधु के मन में कोई भी लालच नहीं था। हालांकि ये किताब दूसरे भाषा में लिखा हुआ था। फिर साधु ने ऐसी भाषा में लिखा ताकि उसे हर कोई पढ़ सके। कहा जाता है जिस किसी ने भी इस किताब को पूरा पढ़ लिया वो पशु पक्षी और पेड़ पौधों की बातों को समझने लगेगा और उनसे बातें भी कर सकता है। अगर किसी इंसान ने इस किताब को आधा पढ़ लिया तो वो पागल हो जाएगा। पागल इसलिए हो जाता है क्योंकि इस मंत्र को पढ़ने के बाद उसे हटाना यानी कि डीएक्टिवेट करने का कोई भी उपाय नहीं है। अगर इस किताब को पढ़ लिया जाए तो आपके कानों में धीरे धीरे करके सभी की आवाजें गूंजने लगेगी। अगर आपके सामने एक छोटी सी चींटी भी है तो उसकी आवाजें आपके कानों में पहुंच जाएगी और आपको समझ आने लगेगा कि वो क्या बोल रही है। इस वजह से कोई भी पागल हो सकता है। लेकिन अब इस किताब पे बैंड लगा दिया गया है, इसे कोई भी नहीं पढ़ सकता।